मैं हर पेरेंट्स से यही कहना चाहता हूँ कि देखिए अपना बच्चा को इम्प्रूव कीजिए। अगर देश को आगे बढ़ाना है या बिहार जैसे राज्य को आगे बढ़ाना है तो एजुकेशन पे बच्चा सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं विभू कुमार झा। देखिए अभी हमारे साथ सतीश जी हैं जो कि प्रगति कोचिंग चलाते हैं और संचालक हैं, शिक्षक हैं और एक ऐसा शिक्षक जहां हजारों बच्चों को संस्कार के साथ साथ अच्छी पढ़ाई करवाते हैं और इनके संस्थान से तकरीबन जो है सैकड़ों बच्चे जो है अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और इसमें से सैकड़ों बच्चे में से मैं 10-15 बच्चों से आज इंटरेक्ट करवाऊंगा आपको जो 10th में शानदार रिजल्ट लाए हैं। इसमें से खुशबू है और कई बच्चे हैं 400 से ऊपर नंबर, 500 में 400 से ऊपर नंबर लाना बहुत बड़ी बात होती है। बच्चों से भी इंटरेक्ट करेंगे, लेकिन बच्चों को ऐसा सफलता दिलाने वाले सतीश सर से जानेंगे। सबसे पहले सतीश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है मास इंडिया को। सतीश सर ये बताइए कि बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे भी बोल रहे हैं कि सर बहुत शानदार पढ़ाते हैं, आखिर क्या है बात? बस एक ही मतलब कोशिश है कि सारा बच्चा यहाँ के पढ़े, सारे बच्चे पढ़े यहाँ पे, मतलब हर कोई एजुकेटेड हो, गरीब से गरीब बच्चा पढ़े, यही बस मोटिव है। बिल्कुल, जैसे कि दानापुर क्षेत्र में क्या होता है कि दियरा क्षेत्र भी है, लोग बच्चे आते हैं, गांव से भी आते होंगे, तो बच्चों का क्या रहता है यहाँ पे अपब्रिंगिंग? जैसे कि आते होंगे तो शुरुआत में उन्हें बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती होगी। बहुत सारे, जैसे देखिए यहाँ का थोड़ा सा माहौल के लेके है ना, जैसे एजुकेशन के लोग इम्पोर्टेंस ही नहीं देते। अच्छा, ठीक है, जो मतलब लगता है यहाँ का बच्चा के कि गलत काम करेंगे तो हम जल्दी इंप्रूव कर जाएंगे और एजुकेशन लाइन में जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा हमको। बिल्कुल मित्रों, आपको बहुत बड़ी बात बता दूं, न्यूज 18 की कवरेज हुई थी। न्यूज 18 की भाभी जी मैदान में हैं, जो रिपोर्टर हैं, रिपोर्ट करने वाली, वो खुशबू से बात की, इसी कोचिंग संस्थान में आई थी ना, और खुशबू से इंटरेक्ट होने के बाद खुशबू ने जो जवाब दिया, उसकी वो इमोशनल अटैचमेंट था उस जवाब में, जो खुशबू को एक नया जो है प्लेटफॉर्म मिला है, नया पहचान मिला है। खुशबू मेरे इस स्क्रीन के सामने बैठी हुई है, थोड़ा कैमरा को विजुअलाइज कीजिएगा, सामने खुशबू बैठी हुई है और खुशबू के साथ कई सारे बच्चे हैं जो शानदार रिजल्ट लाए हैं। उन सारे बच्चों से मिलेंगे और खुशबू को पढ़ाने वाले सतीश सर हैं, वही खुशबू को पढ़ाने वाले सतीश सर हैं जो खुशबू को एक नया संस्कार दिए, नई शिक्षा दिए और ऐसी पढ़ाई लिखाई दिए हैं जो खुशबू टॉप भी की है और अपने इस दानापुर क्षेत्र का नाम भी रोशन किया है। एसडीएम से मिली है, यहाँ तक कि मंत्री लेसी सिंह ने संज्ञान लिया है। और आपको बता दूं कि इस बिहार के शिक्षा विभाग पर जो खुशबू ने जो आवाज उठाया है वो कहीं ना कहीं बहुत ही मजबूत बात है। खुशबू जो आवाज उठाई है बिहार सरकार के लिए और एक नया आईना बनी है, क्या कहेंगे सर? आपके ही बच्चे हैं। खुशबू को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। लड़की लोग देखिए, यहाँ का जो लड़की लोग के मतलब पेरेंट्स का सोच है लड़की के लेके, वो बहुत मतलब निम्न कैटेगरी का है। जैसे बहुत को डर है कि मेरा बच्चा कहीं ज्यादा आगे ना बढ़ जाए तो हमको दिक्कत हो जाएगा। अच्छा, आगे ऐसा सोच है यहाँ के। रीजन अब थोड़ा सा माहौल आगे बढ़ जाएगा तो क्या दिक्कत हो जाएगा? जैसे यहाँ का ये भी सोच है ना बहुत पेरेंट्स का कि मेरा बच्चा टॉप अगर करता है तो अगर इंटरव्यू देगा तो ये ना कि थाना पुलिस ना हो जाए। मतलब गलत न्यूज है पेरेंट्स के पास, मतलब कि इंटरव्यू देगा आगे बढ़ेगा तो मतलब गलत मैसेज है। कि कहने का मेरा मतलब हुआ ना कि अगर इंटरव्यू दिया तो जैसे कैसे कोई बच्चा ट्रोल हो जाता है, तो ट्रोल होने से डर जाते हैं। ओह माय गॉड, गजब। मुझे तो हंसी भी आती है और बड़ा अजीब लगता है। बताइए कि हमारा बिहार आगे बढ़ रहा है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दियरा क्षेत्र कहा जा रहा है, गांव घर दानापुर एरिया है, लेकिन दानापुर तो पटना से नजदीक है क्षेत्र है। और ऐसे में बच्चों के अंदर में अभी इतनी डर, और बच्चों के पेरेंट्स कैसे सोचते हैं कि टॉप करेंगे तो ट्रोल हो जाएंगे, ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। अब बताइए, इन बच्चों को भी काउंसलिंग की जरूरत है और बच्चों के पेरेंट्स को भी सही स्कूल में उन्हें जो है काउंसलिंग की जरूरत है। सबसे बड़ी बात है, दिक्कत की बात ये हो जाती है सर कि बच्चे तो प्राइवेट स्कूल जो जाते नहीं है, ये आप जैसे कोचिंग में पढ़ते हैं, संस्कार देते हैं, फुल्ली कोचिंग पे ये लोग डिपेंडेड है। तो ना इन्हें पेरेंट्स मीटिंग होती है स्कूल में, ना इंटरेक्शन होता है। और यहाँ पे भी अगर पेरेंट्स मीटिंग भी अगर रखें तो बहुत पेरेंट्स लोग आते ही नहीं। क्या बात है, ठीक है। अब बहुत लोग अब रखते हैं पेरेंट्स मीटिंग लेकिन नहीं आते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा है, मतलब यहाँ के लोगों में जागरूक होना चाहिए। और जैसे मैं पेरेंट्स के बोलना चाहूंगा आपके न्यूज के माध्यम से कि
जो भी मतलब टीचर अगर कोई इम्प्रूव करना चाहता है बच्चा को, तो आप पीछे से सपोर्ट कीजिए ताकि टीचर के साथ साथ मतलब बच्चा भी इम्प्रूव हो जाए, ठीक है, सक्सेस हो। तो यहाँ का बहुत सारे पेरेंट्स है कि मतलब लोगों को सोचना है कि मेरा बच्चा कुछ नहीं कर सकता, पढ़ने वाला का अलग माइंड होता है। नहीं नहीं, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा सतीश सर जिस तरीके से कह रहे हैं कि बच्चों को भी समझना होगा, बच्चों के माता पिता को भी समझना होगा, सोसाइटी को समझना होगा, क्योंकि अब बिहार बदल रहा है। बिहार में एजुकेशन अब आगे बढ़ेगा और गांव घर के बच्चे टैलेंटेड हैं। खुशबू जैसी लड़की यदि हमारे इस बिहार में और भी हो जाएगा तो हमारा बिहार बदल जाएगा। जिस तरीके से खुशबू ने आवाज उठाया है काबिले तारीफ है और दाद देनी चाहिए खुशबू को, और मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है खुशबू को कि उन्होंने आवाज को बुलंद किया है। और खुशबू यही कोचिंग से बोली थी और ये रो रही थी उस दिन कि मुझे भी पढ़ने का शौक था, लेकिन इस शौक ने मुझ पे नागवार गुजरा। ऐसा क्या हो गया? देखिए, खुशबू जहाँ से बिलोंग करती है वहाँ पे बहुत मतलब कह सकते हैं कि बहुत रोक टोक है, ठीक है। जहाँ जिनका फैमिली से ये बिलोंग करती है खुशबू, ये तो हमको भी नहीं पता था कि इतना भी रोक टोक कोई करता है अपना बहन पे। बिल्कुल, ठीक है, बहुत ज्यादा रोक टोक था। आज क्या कहना चाहेंगे सतीश सर, आपके तमाम जो बच्चे हैं उनसे इनसे जुड़े बच्चे होंगे, जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनके पेरेंट्स को, इस क्षेत्र में जो पढ़ा रहे हैं, क्या कहेंगे उनके पेरेंट्स को? मैं हर पेरेंट्स से यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, अपना बच्चा को इम्प्रूव कीजिए। अगर देश को आगे बढ़ाना है या बिहार जैसे राज्य को आगे बढ़ाना है तो एजुकेशन पे बच्चा सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। अगर लगता है कि एजुकेशन पे अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो भी बिहार राज्य अगर डेवलप कर जाए तो इम्पॉसिबल, क्योंकि बहुत सारे विकसित देश हैं जो जहाँ पे बच्चा को बहुत ज्यादा से अच्छा से ट्रीट किया जाता है, पेरेंट्स भी बहुत अच्छा से ट्रीट करते हैं। तो हम लोग भी चाहेंगे कि यहाँ का जो भी पेरेंट्स है, मतलब गरीब हैं या नॉर्मल है, तो या सर आप पेरेंट्स मीटिंग रखिए, कंटिन्यू रखिए, मंथ में 2-3 कम से कम रखिए। बहुत सारे पेरेंट्स हैं। देखिए, पेरेंट्स से मैं अपील करना चाहता हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स हैं यहाँ पे जो मतलब निम्न कैटेगरी के हैं, लेबर कैटेगरी के, जिनको लगता है कि एक दिन पेरेंट्स मीटिंग में चले जाएंगे तो एक दिन का मेरा दिहाड़ी खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये भी बात। मैं उनसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि अगर कोई टीचर पेरेंट्स रखे, मतलब पेरेंट्स मीटिंग रखे, तो आप वहां पे जाइए। आपका बच्चा इंप्रूव होगा तो उससे आपको थोड़ा सा मनोबल बढ़ेगा। जैसे टीचर अगर बताया कि हाँ बच्चा आपका इतना मार्क्स लेके आ रहा है क्लास में, इतना बच्चा को मतलब कंपटीशन कर रहा है, तो उससे मतलब पेरेंट्स में थोड़ा सा मतलब उत्सुकता बढ़ता है। खुशबू के पिता भी कहे कि यदि इनको सपोर्ट मिल जाएगा, इसको शिक्षा विभाग से, बिहार सरकार से, तो भगवान मिल जाएगा, भगवान मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीजें उनके पिता के अंदर में भी, माता मम्मी के अंदर में भी है। सवाल है कि और भी पेरेंट्स कुछ सोचेंगे तब तो। देखिए, पेरेंट्स सोचने के बाद पे अगर मैं कहता हूँ, जो देखिए जो पेरेंट्स जितना में रहता है उतना ही सोचता है। लेकिन अब बदलना होगा, अब बदलना, जागरूक लाना होगा। और देखिए, ऐसा नहीं कि कोई काम करने के पहले कि हमको से नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए पढ़ाना चाहते हैं, हर काम हो जा रहा है टाइम पे, तो पर क्यों नहीं बच्चा सकता है? आपके पास कोचिंग में गांव घर से भी, अगल बगल जो गांव घर है, सारा बच्चा मेरे पास गांव का ही है। और यहाँ पे मतलब एक्चुअली यहाँ जो मार्केट एरिया में जो बच्चे पढ़ते हैं स्कूल, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो? हाँ, सारा प्राइवेट स्कूल में। और ये सारे बच्चे गांव से ही? सारा पूरा गांव से हैं, प्लस में सब मतलब गांव से रहते हुए यहाँ रह के पढ़ते हैं? हाँ, नहीं, बहुत लोग यहाँ के लोकल हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स दूर से आते हैं, साइकिल वगैरह से आते हैं। हाँ, पटना में काम करते हैं, तो वो लोग यहीं पे शिफ्ट है, मतलब अपना फैमिली के साथ। बिल्कुल, एक बार सर के लिए क्लैपिंग कर दीजिए आप लोग जोर से कि सर इतना मोटिवेट कर रहे हैं, सर इतने अच्छे तरीके से जानकारी दे रहे हैं और सर मोटिवेट कर रहे हैं, सर आप लोग को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बताइए कि सर का कितना कंट्रीब्यूशन है, सर का कितना बड़ा रोल है कि आपको आज एक नया प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा सतीश सर, आप लगे रहिए बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, और मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाई जो अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कहते हैं ना कि हमारे बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है, और सतीश सर जैसे लोग हमारे बिहार में शिक्षक हो जाएंगे ना, तो निश्चित रूप से हमारा बिहार बदलेगा। और हमारे बिहार के ग्रामीण स्तर के जो बच्चे हैं ना, जो इसको प्राइवेट स्कूल में मौका नहीं मिलता है, उन बच्चों का भी भविष्य संवर जाएगा, बदल जाएगा, और ये बच्चे ही हमारे बिहार को बदलेंगे। मित्रों, इस तमाम सारे जो इन्फॉर्मेशन है, इसको लेकर आप मुझे कमेंट बॉक्स में इस वीडियो में बताइएगा, और इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इतने लोगों तक पहुंचाइए ताकि बच्चे जो हैं सीधे सतीश सर से मिले और अच्छा संस्कार के साथ अच्छा पढ़ाई लिखाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद।